नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट को कैसे खोला जाए और डीमैट अकाउंट खोलने में हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट के बारे में पता चलता रहे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज होती है उनके बारे में और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि ग्रो पर अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको ग्रो सर्च करना है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपनी जो जीमेल आईडी है उसके द्वारा भी आप लॉग इन कर सकते हैं और या अपने जीमेल अकाउंट के साथ जो गूगल के साथ आपका बना है उसके द्वारा भी आप लॉग इन कर सकते हैं। अकाउंट में आप लॉग इन होने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने नंबर को डालना है। आप अपने नंबर को डालते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको इसके अंदर भरना होगा। तो इसके अंदर आप ओटीपी भरने के बाद इधर कंफर्म बटन पर दबाएं। तो इधर कंफर्म होने के बाद आपके पास जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा, जिसमें आपको एक 4 अंक का एक पिन सेट करना होता है जो आपकी सिक्योरिटी फीचर के लिए होता है। जब आप ऐप को चालू करेंगे तो उसमें आपको एक पिन डालना पड़ेगा। तो उस तरह का हमें इधर पर पिन बनाना पड़ता है 4 अंक का, जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको याद रहे और आपको जब भी इसमें पिन डालने की जरूरत पड़े तो आप उसमें पिन डाल सके। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, अकाउंट प्रोटेक्टेड। तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा, जिसमें आपसे परमिशन मांगेगा फोन के लिए कि आपको फोन कर सके, एसएमएस के लिए और लोकेशन के लिए। तो इस तरह से हमें इन परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर आपके पास इस तरह का जो इंटरफेस आएगा इसको भी अलाउ करके हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद अगला जो इंटरफेस आएगा वो आएगा पैन कार्ड का। तो इधर हमें अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसको डालना है। तो आपका जो पैन कार्ड बना होगा वो पैन कार्ड नंबर हमें इधर डालते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारी जो पैन कार्ड की डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ जाती है। इधर हमारा नाम आ जाएगा और इधर हमारा पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। तो इधर आप चेक कर सकते हैं कि आपका ही पैन कार्ड है या नहीं है और आपका नाम है कि नहीं। तो इधर से आप चेक करके आप अगले इंटरफेस पर बढ़ जाएंगे। अगला जो इंटरफेस होता है वो होता है जो बैंक अपना सिलेक्ट करना। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे एचडीएफसी हुआ, कोटक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ और आईसीआईसीआई बैंक हुआ। तो अगर इनमें से भी आपका किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है इधर पर आप सर्च कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है अपनी ब्रांच को सर्च करना। तो आप अपनी ब्रांच को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। आईएफएससी जो कोड होता है वो आपकी पासबुक के पहले पेज पर लिखा होता है, जहां से आप जो है आईएफएससी नंबर देख सकते हैं। जैसे आपका एसबीआई के साथ अकाउंट है तो SBIN40 ऐसा कुछ करके आईएफएससी नंबर होता है, वो आप इधर पर सर्च कर सकते हैं और अपने बैंक की जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा, जिसमें आपको बताएगा आपकी ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड। अगर आपका आईएफएससी कोड ब्रांच का नाम से मतलब आप कंफर्म हो जाता था कि यही है, फिर आपको अपने अकाउंट नंबर को डालना है। अकाउंट नंबर डालते ही आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। इधर से आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इधर आपने अकाउंट डाल दिया। वेरीफाई होने के बाद आपके पास अगला जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। जो ग्रो है, ग्रो आपके अकाउंट में 1 रुपए भेजेगा ये चेक करने के लिए कि आपका जो अकाउंट है वो वर्किंग है या नहीं है, या आप ही का अकाउंट है या नहीं है। तो इस तरह से कंफर्म करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में ग्रो 1 रुपए भेजेगा। 1 रुपए भेजने के बाद ये प्रोसेस 30 सेकंड का टाइम लेगी। ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका जो बैंक है वो वेरीफाइड हो जाएगा, यानी जो आपका बैंक है वो एक तरह से जो ग्रो है उस ब्रोकरेज फॉर्म पर जुड़ गया है और आप इसमें कभी भी पैसे डाल सकते हैं और बैंक से जो अकाउंट है उससे आप अपने बैंक में अमाउंट को विड्रॉवल कर सकते हैं। जब भी आप शेयर को खरीदना होता है तो आपको पैसे ऐड करना होता है तो आप पैसे ऐड कर सकते हैं और जब भी आप शेयर बेचते हैं तो जो अमाउंट आता है आप अकाउंट में विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी होती है कि आपको पास पैसा है तो आप ऐड कर सकते हैं, पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की
ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप चुन सकते हैं कि आप जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है या पब्लिक सेक्टर सर्विसेज में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन चुन सकते हैं आप। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता हो। दूसरा जो इंटरफेस इसके बाद खुलेगा वो खुलेगा आपके मदर का नेम, और दूसरा ऑप्शन है आपके फादर का नाम। तो इधर पर आपको अपने माता जी का नाम और पिताजी का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड आगे कर देना है। तो इस तरह से आगे बढ़ जाए। उसके बाद जो आपके पास इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपकी एनुअल इनकम को पूछेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा अप टू 1 लाख, 1 to 5, 5 to 10, 10 to 25, इस तरह से जो रेट की इनकम की स्लैब है वो आपके सामने दिखेंगी। तो आप जिस भी दायरे में आते हो तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरफेस है वो आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वो आएगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस। तो इसमें जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कितना एक्सपीरियंस, तो आपको नो एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का, 3 साल का, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में अगर पहले से जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कितने साल से इन्वेस्ट करें। अगर आपने नया नया अकाउंट बनाया तो आप नो एक्सपीरियंस को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास बाद अगला इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा, जिसमें आपके आधार कार्ड का जो है नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर डालते ही आपके पास जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा कि आपका पूरा आधार कार्ड आपके सामने बताना लगेगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है केवाईसी के लिए। केवाईसी के लिए आप प्रोसीड करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमें आधार के जरिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है अपने अकाउंट को। तो इस पे हम क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हुए हमारे पास एक तरह से ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें ये बताएगा कि इधर पर हमको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालते ही आपको आपको इधर पर नेक्स्ट बताने लगेगा, जो ग्रीन हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट के बटन पर दबा देना है। उसके बाद इस तरह से आपके पास खुल जाएगा इंटरफेस, जिसमें एक ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी नंबर आपको इधर भर देना है। 6 अंक का जो ओटीपी आएगा आपको इधर पर भर देना है। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आपके पास आएगा वो आएगा सिक्योरिटी पिन। तो बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी पिन आता है, और बहुत सारे लोगों के पास आता तो बट उनका जो डिजी लॉकर है उनका सिक्योरिटी पिन उनके पास बना नहीं होता। तो आप उसको बना सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और अगर जिनको याद नहीं होता तो वो फॉरगेट पिन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो उनको जो डिजी लॉकर का पासवर्ड है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इधर अपना डिजी लॉकर का पिन डालेंगे और उसके बाद डन कर देंगे, तो अगला इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। तो इधर सारी डिटेल बताने लगेगा, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नाम वगैरह, ये सारी चीजें आपकी बताने लगेंगी। इसके बाद हमें इधर से अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हमको इंटरफेस दिखाने लगेगा, जिसमें ये बताने लगेगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं। ब्रोकरेज को, जो ब्रोकर है जैसे ग्रो को, उसको आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा कि आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है। टेक अ सेल्फी फॉर केवाईसी, यानी केवाईसी के लिए आपको एक सेल्फी लेनी है, जिसमें आपके चेहरे पर कोई चश्मा या हैट या मास्क कुछ नहीं लगा होना चाहिए। आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए, और एकदम ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ लाइट आती है। तो इस तरह से आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है। तो इस तरह से आपकी सेल्फी चेक होगी, और चेक होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद, आपके पास जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो खुलेगा सिग्नेचर का। तो इधर आपको अपने डिजिटली साइन करने, जिसमें आप अपनी उंगली से साइन कर सकते हैं, यानी जो भी आपका नाम हो या जैसे भी आपके साइन होते हो, तो इस तरह आप अपने डिजिटल साइन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो खुलेगा ऐड नॉमिनी का, यानी आपको अपने जो अकाउंट है उसमें नॉमिनी को ऐड करना हो। तो अब जो ग्रो का अकाउंट आता है उसमें आप 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप अपने फंड को बराबर परसेंटेज में बांट सकते हैं कि आप किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का देना चाहते हो। तो इस तरह से अपने नॉमिनी का नाम और नॉमिनी के साथ आपका क्या संबंध है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरह से आप अपने जो डीमेट अकाउंट है उसमें नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा कि आपको अगर नॉमिनी को ऐड करना है या नहीं करना है, तो ये भी आपके पास चूज करने का ऑप्शन रहेगा, या आप नॉमिनी को
बाद में भी कर सकते हैं या आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेप है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा, जो आपके पास आधार कार्ड की आपकी डिटेल्स दिखेंगी और आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रोसीड आधार ई साइन। आप जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंडीशन खुल जाएगी। ये जो टर्म एंड कंडीशन बताई गई, ये इंटरफेस खुलते ही आपको इस पर दबाते हुए प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको साइन साइन नाउ करना है। तो आपके पास ये आपके जो अकाउंट है उसके आपको जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देने लगेंगी। जो आपने अकाउंट खोला है उसके जो ओपनिंग फॉर्म है वो आपको दिखने लगेगा। तो आपका जो फॉर्म दिख रहा है उसको आप चेक करके साइन नाउ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद जो इंटरफेस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो आपको इधर पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर के 12 अंक डालना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर कर देना है। तो जो आपके पास ओटीपी आ जाएगा और आपको इधर से पूरी जो कंडीशन है उनको उनको टिक कर देना है। तो जैसे ही आप इन कंडीशन को टिक कर देंगे तो आपके पास जो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी के लिए इधर दबाना पड़ेगा। आपके पास ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी डाल देना। अगर आप जैसे इधर ओटीपी डालेंगे, इधर आप ओटीपी जैसे जैसे ही डालेंगे ओटीपी, तो इधर पर ओटीपी के बाद आपको वेरीफाई और साइन करना है। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली ई साइन हो जाएंगे और सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट भी सारे वेरीफाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद जो अगला काम होगा वो होगा फिनिश अकाउंट सेटिंग यूजिंग आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड अपना नंबर डालना और आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाएगा और सेटअप हो जाएगा। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली फॉर्म में मिल जाएंगे और आपको जो ब्रोकर है उसके पास आपको मेल से डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा और आपके जो इंटरफेस है उस पर इस तरह का बताने लगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपका जो भी नाम है उधर आपका दिखाने लगा कि जो आपका अकाउंट है वो 48 से 72 घंटे के अंदर एबल हो जाएगा और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में। तो आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट ओपन होने के बाद ग्रो के अकाउंट में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इतने सारे आईपीओ आते हैं, फेब इंडिया वो ये, तो आपको इसमें दिखा भी देगा कि कौन से आईपीओ आने वाले हैं। इसमें आप स्टॉक खरीद सकते हैं जैसे एक्सिस महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह के आप स्टॉक्स में खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, क्वांट हुआ, एसबीआई हुआ, पराग पारे। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ यानी जो न्यू फंड ऑफरिंग होता है, जैसे डीएसपी का जो बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड आता है उसमें। तो जो नए नए इंडेक्स फंड आते रहते हैं, म्यूचुअल फंड आते रहे, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग होने के बाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाए। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।